एक दिन की बात, कर्ण जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मा देव वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप कर रहे हैं। कर्ण ने समीप जाकर पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने बताया, मैं अपने परिवार के लिए दूर राज्य से सामग्री ला रहा था, परंतु मार्ग में राक्षसों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं घायल तो हो गया, पर मेरा रोना चोट की वजह से नहीं है। असल दुख यह है कि मेरे परिवार के लिए लाया गया सारा सामान धरा पर गिरकर नष्ट हो गया। कर्ण का दानवीर हृदय तुरंत पिघल गया। उन्होंने जंगल के वृक्षों से फल इकट्ठा किए और ब्राह्मण को अर्पित कर दिए, परंतु सामग्री में एक वस्तु अब भी शेष रह गई, गाय का शुद्ध घी। धरा पर गिरा हुआ घी मिट्टी ने सोख लिया था। ब्राह्मण की पीड़ा देखकर कर्ण ने भूमि देवी से प्रार्थना की, हे धरती माँ, कृपा कर इस ब्राह्मण का घी उसे लौटा दीजिए। लंबे समय तक कुछ न होने पर कर्ण ने स्वयं मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे इतनी शक्ति से दबाया कि उसमें सोखा गया घी टपकने लगा। किंतु तभी एक करुण पुकार सुनाई दी। वह स्वयं भूमि देवी थी, जो वेदना से चिल्ला उठी। भूमि देवी ने कहा, कर्ण, आज तुमने मुझे पीड़ा पहुंचाई है, इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। और उसी क्षण उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब महाभारत का महान युद्ध होगा तब तुम्हारे रथ का पहिया मेरी धरती में धंस जाएगा और वही क्षण तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। यह कथा हमें बताती है कि कर्ण का दानवीर रूप कितना अद्भुत था, किंतु नियति के विधान और भूमि देवी के श्राप ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।